नमस्कार, सुप्रभात। आज अपन बात करेंगे संज्ञा के बारे में। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक इमारत या वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। तो इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं, अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। तो इस आधार पर अपन इसकी परिभाषा पर आते हैं। परिभाषा संज्ञा की होगी, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, आगरा, ताजमहल, सुंदरता, ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। अब आते हैं अपन संज्ञा के भेदों पर। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा के मूल भेद हैं। लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव में आने के कारण कुछ लोग 2 भेद और संज्ञा के मानते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। परंतु अपनी जो RBSC राजस्थान बोर्ड की जो बुक है हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, जिसके चित्र मैंने आपको इस वीडियो में ये उपलब्ध कराए हैं, इनके आधार पर संज्ञा मूल रूप से 3 ही प्रकार की मानी है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उन 2 भेदों के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, परंतु सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संज्ञा के इन 3 मूल भेदों के बारे में। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, भारत, कोटा, गंगा, हिमालय, दीपावली, गीता आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। अपन ने यहाँ उदाहरण में जैसे देखा राम, भारत, कोटा, गंगा, हिमालय, तो ये सभी किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के बारे में है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी एक प्रॉपर, किसी एक के बारे में इनमें बात की जा रही है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि। ये शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आ जाते हैं। फौरी तौर पर जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो अलग रूप बताए जा रहे हैं भेद संज्ञा के, वो इसी जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हो सकते हैं या हैं। द्रव्य या धातुओं के जो नाम हैं, जैसे सोना, चांदी, तो वो जो नाम है चांदी, वो चांदी से बने समस्त आभूषण उनका प्रतिनिधित्व करता है, उस जाति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो भी इसी जातिवाचक संज्ञा का भेद है। अब अगला बात करते हैं अपन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक की संज्ञा की परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, सतीत्व, कठोरता, ममता, सुनवाई आदि। इसके अंतर्गत प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे देखें अपन जवानी, बुढ़ापा, सुंदरता, तो इन चीज़ों को अपन महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लगभग वही नाम या संज्ञाएं आती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के उदाहरण, जैसे विद्वान से
विद्वता। विद्वान जातिवाचक संज्ञा है, ये समस्त विद्वानों का प्रतिनिधित्व करता है। और विद्वता भाववाचक संज्ञा हो गई उससे। ऐसे ही मित्र, तो मित्र जितने भी हैं संसार में वो सब इसके अंदर आ गए, लेकिन उससे भाववाचक संज्ञा बनी मित्रता। ऐसे ही और अन्य उदाहरण हो सकते हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं सर्वनाम से। तो सर्वनाम मम, स्व, आप, सर्व, ये सब सर्वनाम हैं। तो मम से ममता, ममत्व, स्व से स्वत्व। तो इस प्रकार से विशेषण से भी, जैसे कठोर विशेषण है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है कठोर, और उससे बनता कठोरता, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। विधवा, वेधव्य, चालाक, चालाकी। इसी प्रकार क्रिया से सुनना, ये क्रिया हो गई, और सुनवाई ये भाववाचक संज्ञा हो गई। गिरना क्रिया हो गई, गिरावट भाववाचक संज्ञा। चलना ये क्रिया है, चाल भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार अव्यय शब्दों से दूर, दूरी, ऊपर, ऊपरी, धिक, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता। तो ये जो अव्यय शब्द हैं इनसे भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। दूर, ऊपर, धिक, शीघ्र, मना, निकट, नीचे, समीप, समीप से सामीप्य। तो इसी प्रकार इन 5 प्रकार के शब्दों से अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम संज्ञा के जो 2 अन्य भेद हैं, समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह के बारे में पता चलता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिवार, तो परिवार के लोगों का एक समूह है। भीड़, तो कुछ लोगों का समूह। सेना, जिसमें सब सैनिक आ गए। पुस्तकालय, सभा, पुलिस आदि सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये उन प्रॉपर एक चीज़ जो है, वस्तु जो व्यक्ति जो है, उनके समूह को इंगित करते हैं। अब अपन चलते हैं इसके दूसरे रूप द्रव्यवाचक संज्ञा के ऊपर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वह जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव, द्रव्य आदि पदार्थों के बारे में पता चलता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें द्रव, द्रव्य जैसे सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, दूध, घी, तेल आदि सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो सोना, चांदी, तांबा ये उधर जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी आ जाते हैं। तो उन्हीं जो 3 मूल संज्ञा के भेद हैं उनमें इनका समावेश हो सकता है, परंतु अपन ने आज ये 5 संज्ञा भेदों के बारे में जान लिया है। अब आगे के वीडियो में जानेंगे सर्वनाम के बारे में। धन्यवाद।